नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखो भैया, जैसा कि मैं डेली कुछ ना कुछ आप लोग के लिए अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा के भेजा करता हूं। अब डेली 10th क्लास का मैथ माध्यिका जो चैप्टर चल रहा था, उस माध्यिका चैप्टर से बहुत सारे सवाल हम लगवा चुके हैं। आज हम साइंस में न्यूमेरिकल है भैया, ये क्या नाम है, लेंस चैप्टर से है। अब ये समझ लीजिए प्रकाश में ही है, तो ये लेंस चैप्टर से ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के लिए हम आए हैं और इस न्यूमेरिकल को अनसॉल्व पेपर सॉल्व में दिया हुआ था, लेकर के आए हैं, जिससे कि अभी ये सवाल हमने नोट किया है। अब ये सवाल जो भैया आपको यूपी गवर्नमेंट, अब ये समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के रिलेटेड है। अब यही चैप्टर, जैसे जो प्रकाश चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा, इंटर में भी मिलेगा और 10th क्लास में भी मिलेगा। जिससे ये जो भैया आप लोग देख लीजिए, इसका जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का पहली बात तो आपको सूत्र आना चाहिए। और न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर आपको सूत्र पता है तो सूत्रों पे फटाफट उठा के रख दिया जाए, जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। तो भैया ये जो सूत्र है, इसमें सूत्र लिखने से पहले एक चीज़ मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका बताना चाहूँगा। अगर उत्तल लेंस है, दो चीज़ देख लीजिए, अगर उत्तल लेंस है भैया, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, पहले तो आप ये समझ जाइए कि जो भी सवाल लिखा जाएगा, जो लिखा रहेगा, उसमें अगर उत्तल लेंस की बात करेगा भैया, उत्तल लेंस की बात करेगा, तो इसमें तुम्हारी जो वस्तु होगी, वस्तु वो जो भी रहेगा माइनस में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वस्तु की बात कही जा रही है भैया, सिर्फ और सिर्फ वस्तु की बात कही जा रही है, ये तुम्हारा माइनस में लिखा जाएगा। और अगर बात करें अवतल लेंस की भैया, अगर बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में चाहे वस्तु हो, चाहे प्रतिबिंब हो भैया, चाहे वस्तु हो और चाहे प्रतिबिंब हो और चाहे फोकस हो, कुछ भी दिया हो, अगर उसको लिखना है तो लिखने से पहले उसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक है भैया, उसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। लेकिन उसी से उसके पहले अभी जो हमने बताया है उत्तल लेंस की बात, अगर सवाल उत्तल लेंस की बात कही जा रही हो, उत्तल लेंस में दिया हुआ हो अगर कुछ भी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तु माइनस रहेगी, बाकी सब प्लस में रहेगा। लेकिन अगर कहीं सवाल में ही माइनस दिया हुआ हो तो उसको वहां पे लिख देंगे। लेकिन अगर वस्तु माइनस में दी हुई है और वस्तु यहाँ माइनस में लिखना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अवतल में वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस, अगर ये तीनों में से कोई भी दिया हो और सूत्र में अगर सवाल में अगर माइनस दिया हो तो वो माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है भैया? ठीक है, तो इस चीज़ को हमने इसलिए बता दिया ताकि कोई भी आपका सवाल आए तो उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, और चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, सिर्फ उत्तल दर्पण और क्या नाम है, लेंस और दर्पण में सिर्फ एक अंतर है, सूत्रों में अंतर। अभी मैं उसको समझा दे रहा हूं भैया। ये जो हमने बताया बात समझ में आ गई नहीं आ गई भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। जैसा कि भैया मैंने अभी आपसे बताया है कि दर्पण और लेंस में अंतर क्या है। जैसे अगर जब सूत्र लिखा जाता है 1/f = 1/v + 1/u, तो ये जो प्लस का चिन्ह है, अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह वाला सूत्र यही है भैया, सूत्र सब यही है। बस कारण क्या है, सूत्र ये है और इसको हम दर्पण में प्रयोग करेंगे। किस में प्रयोग करेंगे? जब दर्पण लिख करके आ जाए न्यूमेरिकल में और दर्पण की बात करें तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी सूत्र सब कुछ वही है, बस सिर्फ दर्पण की वजह से यहाँ पे प्लस हो गया है। लेकिन अगर बात करें भैया लेंस की, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ एक चिन्हों का अंतर है। यहाँ पे कर देंगे तुरंत माइनस, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जैसे हमने किया माइनस, बस इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे लेंस के लिए भैया। ठीक है, तो चलो अभी सवाल को लगाया जाएगा और सवाल को स्टार्टिंग से लगाना हम स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट आप लोग को समझ लेना है, जिससे कि इस सूत्र, देखो इस सूत्र के ऊपर मैंने एक सवाल, जब एक सवाल यहाँ पर लगवाऊंगा तो इसी के जरिए जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल होंगे, अनसॉल्व पेपर का हो चाहे तुम्हारे किताब में से हो, तो उसको आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। ठीक है भैया, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है,
जो सवाल है बाबू, लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बार भैया सवाल और रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। इधर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बार बार प्रतिबिंब कह रहा है, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि वस्तु को किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं और फोकस को किससे लिखते हैं। तो सुन लीजिएगा, मैं एक एक करके यहाँ पे लिखाऊंगा, बताता भी रहूंगा भैया। सबसे पहले तो लिखने का तरीका भैया, यहाँ पे हल लिखोगे, हल लिखोगे, इंक इधर कहीं है, देखो भैया, पहले सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, ठीक है भैया। लिखा है दिया है, जो पहले दिया हुआ है पहले इसको नोट कर लेते हैं भैया, ठीक बाबू। तो दिया हुआ है फोकस की दूरी, फोकस की दूरी। ए बाबू देखो ऐसा है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम पढ़ाने लग जाया करें तो आप लोग का जो देखो, हम भैया अपने टाइम से आ जाते हैं, तो आप लोग का भी एक फ़र्ज़ है कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, अपने छोटे बड़े भाई बहन के पास में, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दिया करिए, जिससे कि जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं भैया उनको भी ये लाभ मिल जाए, और आपके जरिए मिल जाएगा तो भगवान भी आपकी रक्षा करेगा, ठीक है बाबू। देखो बाबू, दिया हुआ है फोकस की दूरी एफ, यानी फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं भैया, एफ से व्यक्त करते हैं, और एफ बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और बात कर रहा है उत्तल लेंस की, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर उत्तल लेंस की बात करेगा तो इसमें जो जैसा दिया वैसा लिख देंगे, सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में होगी। तो एफ बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो जैसा है वैसा ही मैं नोट कर दे रहा हूँ बाबू, ठीक। अब आगे है दिया हुआ है क्या नाम, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। अब बात कर रहा है वस्तु की, यानी वस्तु की दूरी क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी इसको यू से व्यक्त करते हैं बाबू, ठीक है, यू से व्यक्त करते हैं। और हमने ये कहा चाहे उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। तो माइनस 30 सेंटीमीटर, क्या है बेटा, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब जो है प्रतिबिंब की दूरी की स्थिति ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी, बेटा प्रतिबिंब को V से प्रदर्शित करते हैं, जो कि नहीं पता तो इसके दिखे पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक बाबू। अब इसके बाद में भैया लिखेंगे अतः मूल सूत्र से, क्या लिखेंगे बाबू, अतः मूल सूत्र से। अब ये जो सूत्र है इसका हम बताने जा रहे हैं। लिखा हुआ है भैया सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u, और लेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो 1/, यहाँ पे 1/v, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक भैया। ये आपका सूत्र हो गया, जो यहाँ पे दिया हुआ है इस सूत्र पे रख देना है, और फिर जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी इसमें करना है करके लगा दिया जाएगा। तो 1/f यानी फोकस दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1/f के जगह 15 सेंटीमीटर है, और बराबर 1/v, नहीं पता तो इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद में 1/u तुम्हारा क्या है, यहाँ पे माइनस 30 सेंटीमीटर। और हमने बाबू तुम्हें एक पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि ये जो अगर हर में माइनस है तो हर का जो माइनस ऊपर ले जाने के लिए जो तरीका है उसमें है ये कि कुछ भी है, पहले इसको उठा लेते हैं भैया, कैसे लेके जाएंगे इधर, 1/- यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। अब हर को जब हर का माइनस ऊपर ले जाना होगा तो अपने मन से -1 से नीचे ऊपर गुणा करा दिया जाएगा, -1 से नीचे ऊपर गुणा करा दिया जाएगा, जिससे होगा क्या कि 1 1 कम 1 और माइनस प्लस माइनस हो गया, अब बटे 30 1 कम 30, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। बताइए आपको ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, आगे भैया, ठीक बाबू। अब ये माइनस ऊपर चला गया, नीचे का माइनस हट गया, तो इसी को यानी माइनस ऊपर ले जाने के लिए -1 से नीचे ऊपर गुणा कराना पड़ता है बाबू। अब आगे हम बढ़ते हैं भैया यहाँ पे,
तो माइनस ऊपर ले जाने के लिए मैंने तरीका बताया, अब समझ लीजिए वहां तक पहुंच गया। अब एक बटे यहाँ पे 15 है और बराबर में 1/b है और ये माइनस, ये ऊपर गया तो ये -1 में ये 30 बचा, यानी 30 बचा। अब भैया देखो 1/15 बराबर 1/b माइनस और ब्रैकेट में -1/30 है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, ये इतना पूरा, ये माइनस है इधर, और पक्षांतर का रूल होता है इधर का माइनस इधर प्लस, इधर का प्लस उधर माइनस। तो इसके तरीके से आगे लगाएंगे 1/15 और बराबर में 1/v और ये माइनस पूरा उठ के जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस। तो जब ये इधर आएगा भैया, सबसे पहले लिखने से पहले बता दे रहा हूं भैया, ये इधर आएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा प्लस। और लेकिन सिर्फ ये प्लस होगा बाबू, ये जो ऊपर माइनस है ये नहीं होगा, ये सिर्फ ये प्लस होगा। उसके बाद यहां लिखा जाएगा -1 और बटे में 30 और बराबर में 1/b यहां बच जाएगा भैया, 1/b बच जाएगा। अब जब इस तरीके से इसे लिख दिया गया है तो ये तुम्हारा भिन्न का जोड़ दिखाई पड़ रहा होगा। क्या दिखाई पड़ रहा होगा भैया? भिन्न का जोड़। और भिन्न का जोड़ का मतलब होता है कि पहले हर चेक करते हैं, अगर हर बराबर है तो लासा नहीं लेंगे, जोड़ के या घटा के ऊपर का लिख देंगे, लेकिन अगर हर नहीं बराबर है तो लासा लेंगे। 15 और 30 यहां लिखा हुआ है तो हर नहीं बराबर है, यानी लासा 15 और 30 का लासा हमेशा क्या होता है बेटा? 30 होता है। तो यहां पे हो जाएगा 30 और उसके बाद में अब 15 से भाग करो 30 को, तो 15 दूना 30 कितनी बार गया? 2 बार गया। उस 2 को गुणा कराना 1 से, तो 2 1 कम 2, यहां पे 2 कर दिया गया भैया। देखो बाबू क्या करें भैया, हमारे यहाँ जो इंक है, इंक खत्म हो जाया करता है बाबू, गरीबता चल रहा है। अब आप लोग थोड़ा मदद करें जिससे कि हम लोग भी क्या नाम है गत्ता खरीद के लाए रख लिया करें। बहरहाल है, लेकिन क्या बताएं। हाँ, तो 2 1 कम क्या होगा भैया? 2। अब प्लस माइनस क्या होगा बाबू? माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 30 1 कम 30, भाई वही काम इसमें भी, इससे भाग करो, इसके हर से लासा को भाग करो। 30 1 कम 30 और 1 1 कम 1, ये चला गया 1 और हमने यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ चिन्ह जो है बदल लिया। बराबर में 1/v, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बटे में 30 है भैया और बराबर में 1/b बचेगा। अब तिरछा गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे? तिरछा गुणा। अब यहाँ b बन जा b और बराबर में 30 1 कम 30 सेंटीमीटर, यानी जो आंसर तुम्हारा आया तो अब लिख सकते हैं, देखो b बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, स्थिति पूछ रहा था, वो 30 सेंटीमीटर है भैया। क्या है? 30 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे पूरे तरीके लिख दे रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति b बराबर 30 सेंटीमीटर भैया। ठीक है, इस तरीके से भैया हमने ये पूरा जो न्यूमेरिकल है लगवा दिया है। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं फिजिक्स में, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं या क्वेश्चन हैं अनसॉल्व्ड पेपर के माध्यम से, बुक के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी है, मैं आप ये सभी को पूरा प्रयास करूंगा जिससे कि आप लोग का जो न्यूमेरिकल है ये अच्छा हो जाए। प्रैक्टिस करवाने से फायदा क्या होगा? आपका न्यूमेरिकल अच्छे से लगना लग जाएगा, आपका जो क्या नाम सूत्र हैं ये तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। और भैया एसपी कोचिंग क्लासेस से आप लोग जुड़ जाइए, जिससे कि भैया हम पढ़ाएं तो आप लोग तक पहुंच जाए, और आप लोग के सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, बगैर सहयोग के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भैया सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है भैया, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।